भाइयों बहनों, शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान, यानी कि हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए लोग बोले शमशान। ये बात पूछने की है, उन्हें आवाज़ नहीं आती, जोर से बोलो शमशान, बोले तथास्तु। एक बार तो होगी, हम गाय का बच्चा खरीदने चले थे, गलती से छोटा एक साइज लगा गधे का ले आए, अब पता जब चला जवान हो गया लाती लात मार रहे हैं। मलिक जी, जैसा देखने में आ रहा महामारी है, कल हिसार में जो हिंसा हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इन्हें महामारी नहीं दिख रही, इन्हें तो अपनी पूंजीपतियों की सरकार चलाने का ठेका ले लिया है। ये किसान आंदोलन कर रहा, 6 महीने होने को जा रहे हैं, लाठी क्यों चला रहे हो भाई? क्या जिम्पिंग बनना चाहते हो? सद्दाम हुसैन बनोगे? ये देश लोकतंत्र का देश है, यहाँ धरना करना, आंदोलन करना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। ये दबाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं सरकार दबाना चाह रही, वहीं कल जो हिसार में हुआ था उसमें सुनने में आया पहले किसानों ने हिंसा की थी। नहीं, किसान कभी हिंसा नहीं करता। देखिए, किसान को तो ये क्या करते हैं, जैसे इन्होंने कई सारे प्रोग्रामों में किया, अपने लोग बांट दिए, कोई धक्का मुक्की करी, फिर लाठीचार्ज कर देते हैं कि देखो जी किसान कर रहा। किसान कितना शांतिप्रिय आंदोलन कर सकता है? 6 महीने से सारे बॉर्डर देख लो, दिल्ली के घेरे पड़ा। भाई, आज आदित्य योगीनाथ जी आए हैं, किसानों की तरफ से कहा गया था कि उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे हम जी। तो देखो, आदित्य योगीनाथ जी तो अच्छे आदमी हैं, फंस गए हैं 2 बागड़ बिल्लों के चक्कर में। उन्हें सपना दे रखा अगली बार प्रधानमंत्री तू ही बनेगा। वो बेचारा कभी रात को लेटता है, हिसाब लगाता, प्रधानमंत्री वोटों से बनूंगा, वोटों का नाश उठा देंगे दो जो बागड़ बिल्ले इस देश में घूम रहे हैं। एक बार बताओ, वो गेंडा नहीं दिख रहा 1 महीने से, वो वहाँ रैली करता था, बोले मैं बंगाल को बोंगला बनाऊंगा। एक लंगड़ी महिला से पूरी सरकार टक्कर ले रही थी। प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्यों? प्रधानमंत्री हमारा ना, हमने तो बनाया प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट, जैसे फैक्ट्री में साबुन बनाया। अरे जनता मालिक है देश की, उसने बटन दबा कर, मैंने भी 2 बार दबाया, वो प्रोडक्ट है हमारा बनाया हुआ। अब जब वो देश को बेचेगा तो उसको रोकेंगे ना क्या? उसको एक तरफ उनका घर बन रहा है संसद भवन के सामने, ठीक, इतनी महामारी है उस पर उन्होंने कहा है काम ना रुके। हाँ, वो तो घर नहीं बनाना चाह रहा ना, कभी सरकार बीच में ही गिर जा, जनता कभी सड़कों पर ना आ जा, कभी यहाँ वो ना हो जा विद्रोह देश में। जब देश में गृह विद्रोह हो जाएगा तो फिर काम कहाँ बनेगा? इनका संसद भी पाड़ के इनके हाथ में दे दी जनता। घर इतना बड़ा घर काय को बना रहा हूँ, कह रहा मेरे तो 20 बच्चे ना, अरे इतने बड़े बंगले में अकेला ही रहेगा, और वैसे कह रहा मैं फकीर हूँ, मेरा क्या कर लोगे, झोला लेकर निकल लोगे। इनकी बात समझ में नहीं आती है। कल जो बोलते हैं वो सही है, आज जो बोलते हैं आज सही है, इनकी अगले दिन बात में फ़र्क मिलता है। ये सारा देश लूट दिया इन्होंने बेच बाच के। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था क्लीन इंडिया। हाँ, क्लीन इंडिया, गंगा जी देख लो, एक भी बॉडी ना, सब साफ बह रही है। इस देश में शमशान में 20,000 रुपये में टोकन कट रहा है पहला फूकने का, लकड़ी पर आड़ हो रही है। ये न्यू इंडिया बना रहा। आप कह रहे हैं लकड़ियों पे आड़ हो रही है, वहीं यूपी सरकार ने तो लकड़ियां, जो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चलाई है देश में, उसमें लकड़ी आ रही है भर के, बुलेट ट्रेन भाग रही है, लकड़ी की सप्लाई हो रही है। और ऑक्सीजन जो है वो जो 100 स्मार्ट सिटी हैं उनमें से सप्लाई हो लग रही है। इनके एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं करा, सब झूठे। स्मार्ट सिटी कहाँ गई? बुलेट ट्रेन कहाँ गई? बात करते थे बुलेट ट्रेन की, आ गई शमशान पे। एक रैली में मोदी जी बोल रहा, बोले भाइयों बहनों, शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान, यानी कि हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए लोग बोले शमशान। ये बात पूछने की है, उन्हें आवाज़ नहीं आती, जोर से बोलो शमशान, बोले तथास्तु, दे दिया। आज शमशान ही शमशान है, जगह नहीं है शमशानों में। घर गांव में मौत हो रही है, टिक्का नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। साइकिलों पे, रिक्शाओं में डेड बॉडी भगी फिर रही है, साइकिल रिक्शा पे। ये न्यू इंडिया, ये है विश्वगुरु बन गया। बट इस पे आप सरकार को ब्लेम कैसे कह सकते हैं? तो महामारी है ना। सरकार पाकिस्तान में ना, हमसे तो हल्के देश है, बांग्लादेश में ना, नेपाल में ना। अरे मूर्खों को दे दी सरकार, मूर्खों को। अगर 100 बंदर इकट्ठे होकर गाड़ी पे कब्जा कर ले, चलाएगा किनका बाबा? गलत आदमी के हाथ में सरकार दे दी, उसे कुछ पता ही नहीं है बेचारे को। सरकार तो वे चला रहे हैं पूंजीपति। इस देश में 2 महीने पहले लॉकडाउन होना चाहिए था, बंगाल का चुनाव कैंसिल होना चाहिए था, अरे राष्ट्रपति शासन रह जाता 6 महीने। यूपी में पंचायत चुनाव में प्रधान बनाने की क्या जल्दी थी? बगैर प्रधान गांव भाग रहे थे कहीं। ये रैलियों से फैला, रैलियों से, और फैलाने वाले दोषी ये हैं, मुकदमा इन पे लिखा जाना चाहिए। 6 महीने पहले आप आए थे यहाँ पर एमएसपी को लेके और 3 कानून को लेके। आज आप तमाम मुद्दों में शरीक हो रहे हैं, कभी बंगाल चुनाव में, कभी हिंसा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हम तो इनके, ऐसा नहीं लगता कि आप भटक? नहीं, हम नहीं भटके, हम तो इनके कर्म गिनवा रहे हैं। मोदी जी बोलते थे एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा।
हम भी कह रहे हैं कोको है, लुल्लू है, हवा है, दिखाओ कहाँ है। ये 3 चीज़ देश में नहीं है। छोटे से सुनते आ रहे हैं हम, लुल्लू, कोको और हवा। ऐसी चौथी MSP है तो रहेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी आधे दाम। वहीं एक तरफ ये देखा जा रहा है, आपने बंगाल में चुनाव हुए थे, वहाँ सारे किसान गए थे, अब जब यूपी में चुनाव होंगे तब भी आप लोग जाएंगे? यूपी में तो हमारी घर की है, यूपी में तो गली में न पड़ने दे एक को। ये भाजपा का झंडा लगा कर काम में बढ़ के दिखा दो। यूपी में जैसे कि सरकार का एजेंडा था घर घर मोदी हर हर मोदी, अगर इस बार भी वही हो गया तो? अब तो बालक भी नारे लगा रहे हैं छोटे छोटे, हर हर मोदी, भाग भाग मोदी, भाग भाग मोदी हो रही है। गाँव में नान का कुछ भी, गाँव तो उस पर दिखा दें पोस्टर पे। आप कह रहे हैं गाँव में नहीं, पंचायत चुनाव में यूपी में ज्यादातर बीजेपी की जीतते हैं। नहीं, गलत आंकड़े आप पे कैसे जीतते हैं? इनके तो 28% से भी कम जीतते हैं। हाँ, चेयरमैन जरूर इनके बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धमकाने डराने खरीदने शुरू कर दिए। हर जिला पंचायत सदस्य, मेरे ज़िले में, जिस जिले का मैं प्रभारी हूँ, यहाँ 2 जीते हैं भाजपा के, और सीटें 14% जोड़ लो 2 जीते हैं भाजपा के, 2 वो भी बेईमानी से छड़ावे से जीत गए। भाजपा की वोट ना है। मलिक साहब, बीजेपी तो कह रही है कि आजीवन प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। हाँ, वो अंबानी ने, अंडादानी ने बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री लगा ली बम्बई में, वहाँ बच्चे पैदा होंगे, वो वोट डालेंगे। जनता की ना जरूरत, इनके दिमाग ठीक कर देगी आपका जनता। 24 में इतनी दुखी है कि गाँव में बैठी, जिसका मर रहा है ना, जिसका भाई मरा, जिसका बाप मरा, वो हिसाब पूछेगा वोट से हिसाब पूछेगा। वही किसानों ने 26 मई को काला दिन मनाने का किया है, तो उस पर आपको क्या लगता है, सरकार कोई एक्शन लेगी? सरकार, देखो, सरकार एक्शन ना लेगी तो जनता ले लेगी। एक्शन तो होगा, या तो सरकार ले लेगी ना तो जनता ले लेगी। और 2-1 साल बाद काला दिवस मनाएंगे। 6 महीने होने गुजारे, 6 महीने आज तक आज़ादी के बाद इस देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। आप बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, बस बैठे रहिए। हाँ, बैठे तो हम भी बैठे। इन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। किसान अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए देश की रक्षा करता है, सरहद की रक्षा करता है, तो अपने फसल की नहीं करेगा। किसान के फसल के फैसले किसान करेगा, सरकार नहीं। देखिए, इस देश में जब किसान के घर 700 रहती है, 4000 में लूट ली। आज अंडादानी का 230 रुपये बिक रहा तेल। आप कह रहे हैं किसान का फैसला किसान करेगा, वहीं जो सरसों के इस समय दाम है वो तो सरकार ने तय किए हैं। सरकार ने तय किए, खरीदते तो नहीं। हम तो यूँ कह रहे हैं, जो तय कर रहे हो उसी पे ले लो। अब 1950 गेहूँ बिकना चाहिए, 1200 बिक रहा, क्यों नहीं है? खरीद रहे 6% 7% होती है खरीदारी, और बड़ी हिम्मत से बोलते हैं चोर टीवी पे बैठ के कि MSP मिल रहा है, MSP मिलता रहेगा। अरे प्रैक्टिकल में बता दे कि हाँ, कितने केंद्र खुले, कितनी खरीद हुई। आप कह रहे हैं सरकार कुछ करती नहीं, वहीं सरकार ने अभी जो लॉकडाउन लगा है उसमें भी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि वो अपनी मंडी में सामान लेके बेच सकते हैं। किसान की धोती खोल के पगड़ी बांध दी। किसान को जब पता चला, जब धोती खुल गई, पगड़ी बंद गई, किसान की चीज़ किसान को इंगे सोंगा कर रहा, जादूगरी कर रहा, गोगा आप जादूगर की ढाल। ये कह रहा कहीं भी मंडी में ले जा सकते हैं। कहाँ ले जा? उसकी जगह नहीं बताता। अरे जगह तो बता दे, मंडी है कहाँ? वहाँ संसद में ले आए क्या? मंडी में तो खरीदी नहीं होती। मलिक साहब, किसान सम्मान निधि आपको तो फिर मिल गई अभी पिछले दिनों। किसान सम्मान निधि, वही तो बता रहा हूँ। किसान सम्मान निधि वो है, धोती खोल के पगड़ी बांध दो। हमारी 2 कुंटल के पैसे भी ना 1900 में खरीद जानी थी, 1950 बिक्की 1200, 750 रुपये पर कुंटल की लूट हुई। जिस किसान का 10 कुंटल भी है, अगर उसका 4 बीघे का भी किसान है, तो उसकी 7500 रुपये लूट लिए और 2000 दे दिए। इसका माल उसी का। जिस सरकार का विरोध कर रहे लाने वाले तो आप ही है। हाँ, गलती ना हो जाती है, गलती हो जा। गलती 2 बार कैसे हुई आप? एक बार तो होगी। हम गाय का बच्चा खरीदने चले थे, गलती से छोटा 1 साइज लगा गधे का ले आए। अब पता जब चला जवान हो गया, लात मार रहे हैं। हम गाय का बच्चा लेने गए, गधे का बच्चा खरीद रहे हैं, वो भी 1 नहीं 2। गलती हमसे हुई। दूसरी हमसे हुई पुलवामा पे, कि हमारे शहीद मारे गए। हमने सोचा पाकिस्तान नहीं मारे दिखे, पाकिस्तान को ठीक करेगा। क्योंकि ये बात करते हैं सरसों के तेल की, बोले पाकिस्तान नहीं रहने दूंगा। बात करते हैं नौकरी, बोले POK लेके रहूँगा। अब समझ में आया, हमें तो खेल है भकाने का। अच्छा, POK की क्या जरूरत है? हमें ये देश छोटा है, 150 करोड़ कम है, और भी लाओगा, क्या जरूरत है बिरयानी राड़ में पैर देने की? हमें बाद में समझ आई। देखिए, ये सरकार इस गलती कौन भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे ना। भुगत तो रहे 6 महीने से, यहाँ भुगत तो रहे, पर सुधारेंगे भी तो। गलती को सुधारेगा कौन? अल्लाह मियाँ, हम ही तो सुधारेंगे। 24 में दाढ़ी पकड़ के नीचे मारेंगे कुर्सी पर टक्का, और अपनी नहीं लाएंगे। नए से कानून में बनवा लेंगे तो लोकतंत्र है, वोट डालने का सबको अधिकार है। नई सरकार लाना कौन सी चाहते हैं आप? जोन सा ठीक लगेगा उससे पूछेंगे। पहले तो मैं ही पूछूंगा, फौजी भाई की पेंशन खत्म, MLA रह लिए, फिर MP बन गए 2-2 पेंशन, फिर MLC बन गए 3-3 पेंशन।
अब का जो सा वोट मांगना, पहले शपथ पत्र लेंगे और सबसे पहले मैं लूँगा कि उस एमएलए को वोट दूंगा जो पहले एफिडेविट देगा डीएम के नाम कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, सेवा करूँगा। उसे गांव में घुसने देंगे, उसे वोट देंगे, अपने बीच के आदमी को वो वोट देंगे। पार्टी ज़रूरी है, लोग ना रहते, किसान ना रहते, अपनी सरकार लाएंगे।